गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं हमारी बुक में से, जिसका नाम है लॉस एंड प्रॉफिट। बच्चे आज आपको मैं लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में पढ़ाऊंगा कि लॉस एंड प्रॉफिट होता क्या है। तो देखो, लॉस एंड प्रॉफिट बच्चे, मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं, यानी कि मैं एक शॉपकीपर हूं, तो मैं कोई भी चीज लेनी है, ठीक है ना, वो मैं आगे क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो मैं जिससे जो चीज लेके आऊंगा, मैं होलसेल की दुकान पर जाऊंगा, वो उससे मैं चीज लेके आऊंगा, तो मैं उसके लिए जो रेट पर मेरे को चीज पड़ेगी वो मेरे लिए क्या होएगा, कॉस्ट प्राइस होएगा। जिस रेट पर मैं वो चीज लेके आऊंगा तो मेरे लिए वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होएगा, ठीक है ना। जिस दाम पे मैं जिस रेट पर मैं वो चीज लेके आऊंगा वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होएगा, और जिस रेट पे मैं उसको सेल करूंगा वो मेरे लिए क्या होएगा, सेलिंग प्राइस होएगा। तो आज हम लोग करेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या आपको सामने दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्राइस the price at which shopkeeper sells the goods or thing to its customer known as its selling price। जिस दाम पर हम लोग कोई भी चीज कस्टमर को, ठीक है ना, कस्टमर को सेल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। और इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे जो है the entire process of buying and selling result in the shopkeeper getting a profit or loss from the transaction। इस लाइन का जो मतलब है बच्चे, बड़ी ध्यान से सुनना। जो इस लाइन का मतलब है वो है, मान लो मैं कोई चीज लेके आया, मेरे को वो मैंने 9 रुपये में परचेज की, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मैंने 9 रुपये की परचेज की और मैंने सेल की उसको 10 रुपये का। 9 रुपये की चीज मैंने 10 रुपये में सेल कर दी, तो क्या हुआ, जहां पे 1 रुपये क्या हुआ मेरी जेब में आ रहा है, 1 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यदि आपको कोई चीज बेचने के बाद आपकी जेब में कुछ बच रहा है, वो आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि आपकी जेब में से चला जाए, जितने में खरीदी है उतने की भी ना बिक पाए, ठीक है ना। जैसे सेल कितने की है, 10 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 रुपये, सेल कितना किया है, 9 रुपये, तो 1 रुपया आपकी जेब में से जा रहा है, उसको हम बोलते हैं लॉस, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करें, फार्मूला देखो, जब हमारे पास SP ग्रेटर CP, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और जो CP है इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो यदि आपके पास SP ग्रेटर है, SP इज ग्रेटर देन यू गेन प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट होएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जितने की आपने सेल की है कोई चीज माइनस जितने की आपने उसको परचेज किया था, वो माइनस करके आपके पास प्रॉफिट निकलाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यदि हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है प्लस CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, P का मतलब प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि आपने वो चीज कितने रुपीज में सेल की है। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चे देखो, when the cost price of the item is more than the selling price,
द शॉपकीपर मेक्स ए लॉस। तो शॉपकीपर को क्या होता है, लॉस होता है। कहने का मतलब जब सीपी ग्रेटर हो किससे, एसपी से। मान लो सीपी कितने की है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, जितने रुपीज में आपने कोई चीज खरीदी है, मान लो 900 में खरीदी है, और सेलिंग प्राइस कितना है 800। देखो 900 में आपने खरीदी थी, आपने सेल कर दी 800 में, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसके लॉस के नीचे फार्मूला लिखे हुए हैं। लॉस का फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, एसपी का फार्मूला होता है सीपी माइनस लॉस, और सीपी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी प्लस लॉस। ये आपने फार्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसको आप एक फार्मूला लर्न कर लो, उससे मोल्ड हो जाएंगे। जैसे लॉस सीपी माइनस एसपी, देखो लॉस निकालने का ये फार्मूला है। यदि एसपी निकालना है, एसपी या सीपी निकालना है आप लोगों ने, पहले हम लोग सीपी निकालते हैं। तो एसपी है जो है माइनस, माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाता है, माइनस जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है। यदि नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में, यदि पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में। तो आपके पास जो बचेगा जहां पे सीपी लॉस प्लस एसपी करके आपके पास क्या आ जाएगा, सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद जैसे आपने कॉस्ट प्राइस, जहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी, इसको उठा के उधर लेंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, माइनस लॉस, इसको माइनस करते हैं तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा। इस प्रकार से हमें फार्मूले का ध्यान रखना है। इसके हिसाब से जो हमारे नेक्स्ट सम होने वाले हैं, इसके हिसाब से होंगे, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, देखो वो कहते हैं मिसिज खान बाउट ए रेडियो। मिसिज खान ने एक रेडियो जो है वो परचेज किया, कितने में, 1690, एंड लेटर सोल्ड इट रुपीज 1620। फाइंड हर लॉस एंड प्रॉफिट। इसमें उसका आपने लॉस एंड प्रॉफिट पता करना है। सबसे पहले हमारे को ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें कॉस्ट प्राइस कौन सा है और सेलिंग प्राइस कौन सा है। जहां पे बच्चे आपको सोल्ड मिल जाए, जहां पे आपको सोल्ड मिल जाए, सोल्ड का मतलब होता है बेचा, किस दाम पे उसने उसको बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा आपका 1620, और कॉस्ट प्राइस कितने का है 1690। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने में उसने उसको खरीदा था, और सेलिंग प्राइस क्या है, जितने में उसने बेचा। कहने का मतलब जो सीपी है वो ग्रेटर है किससे, एसपी से। सीपी ग्रेटर है एसपी से, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब हमारे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस हो कितना रहा है, ये निकालेंगे। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 1690 माइनस 1620, इसमें से माइनस किया तो 70 आता है हमारे पास। तो हमारे को 70 रुपये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपने इस प्रकार से सबको करना है ध्यान से। पहले मैं दोबारा से इसको एक बार रिपीट भी करता हूँ। सेलिंग प्राइस आपका कितना है 1690, और सेलिंग प्राइस 1620 है, और कॉस्ट प्राइस जो आपका इसमें रहेगा 1690 है। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है किससे, एसपी से। तो हमारा इसके जो है जहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 70 आ रहा है। तो हमारे को 70 जो है वो जहाँ पे लॉस हो रहा है। नेक्स्ट सम बच्चे, नेक्स्ट सम में जो है वो कहते हैं कि ए शॉपकीपर bought a TV
फॉर ₹18,250 जो शॉपकीपर खरीदता है, बाउंड का मतलब होता है खरीदना, ठीक है ना। एक टीवी जो खरीदता है कितने में, 18,250 एंड सोल्ड इट ₹22,570। फाइंड हिज लॉस एंड प्रॉफिट। आपने इसमें लॉस एंड प्रॉफिट पता करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो शॉपकीपर है वो बाय करता है, बाय का मतलब सीपी, कितना रुपया आएगा यहाँ पे 18,250 और इसको सेल करता है। जहां पे देखो सोल्ड आ रहा है, सोल्ड जहां पे भी मिल जाए आपको उसका मतलब होता है एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 22,570 रुपीज और इसमें क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है, बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जो एसपी ग्रेटर है किससे, सीपी से। और इसको क्या करेंगे हम लोग, एसपी माइनस सीपी। यदि हमारे को ये चीज पता चल गई कि एसपी ग्रेटर है या सीपी, बस उसमें से माइनस करना था, एसपी पहले लिख दिया और माइनस किसकी करेंगे, सीपी से करेंगे। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 22,570 माइनस 8,250। 2 जीरो में से जीरो निकाला 0, 5 7 में से 5 निकाला 2, 5 में से 2 निकाला 3 और जहाँ पे 12 बचते हैं 12 में से 8 निकाला 4। तो आपके पास जो है आंसर 4320 आ रहा है। इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 4,320 रुपीज का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपने इस बात के बीच में ध्यान रखना है कि कौन सा कॉस्ट प्राइस है, कौन सा सेलिंग प्राइस है। और इससे यदि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर और सेलिंग प्राइस लोअर है तो उसमें लॉस होता है। यदि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है और कॉस्ट प्राइस आपका लोअर है तो इसमें आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इन बातों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट सब रहेगा, एक ग्रोसर प्राइस ऑफ राइस फॉर ₹2050 मतलब 2050 ही पे ₹70 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बच्चे जहाँ पे हमने क्या उसको छोड़ना है किसी के घर पे, तो उसके लिए हमारा जो खर्च होता है छोड़ने के लिए ऑटो का या रिक्शा का, वो 70 रुपीज हो रहा है। एंड ही सेल्स दिस फॉर ₹2,400। फाइंड हिज लॉस एंड प्रॉफिट। देखो जो कॉस्ट प्राइस है आप बोलेंगे जहाँ पे सर 2050 है, बच्चे जे कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में नहीं है। देखो उसके 70 रुपीज जो है वो उसने खर्च किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसको प्लस किया 2120, हमारे को पास जो प्लस करके आ रहा है 2120 आ रहा है। जो प्लस करके आ रहा है हमारे पास 2120 आ रहा है। ये अब हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, जे कॉस्ट प्राइस है वो उसने खरीदा था और उसके ऊपर उसका खर्च हो रहा है 70, ठीक है ना। उसके बाद वो सेल कितने में करता है उसको 2400, इतने में उसको क्या करता है वो सेल करता है। सेल करने के बाद अब जहां से क्लियर है एसपी ग्रेटर है किससे, सीपी से। एसपी ग्रेटर है सीपी, जो सेलिंग प्राइस है किससे ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2400 माइनस एसपी माइनस सीपी किसके लिए निकालेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट। तो हमारा जहाँ पे आएगा 280 रुपीज हमारे को क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इस बात को आपने माइनस कर देनी है तो हमारे को क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पे हमारे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट।
तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है इस बात के लिए 280 रुपीज हमारे को क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट सम बच्चे जो है फाइंड द एसपी, आपने सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। इफ कॉस्ट प्राइस कितना है ₹500, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपीज, ठीक है ना। तो हमें पता करना है कि सेल कितने में किया। मान लो सीपी कितना है हमारे पास, जो सीपी है वो आपके पास 500 है और जो एसपी है वो हमने फाइंड करना है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20, प्रॉफिट जो आपके पास 20 रुपीज है और हमने पता करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करने का जो फार्मूला वो क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो आपका फार्मूला है। हम इन दोनों की क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि सेलिंग उसने सेल कितने में किया। 500 प्लस 20, तो आपका यहाँ पे 520 क्या आ रहा है, तो ये आपके पास आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है। जितने में उसने ये चीज है जो सेल की है वो हमने उसका प्राइस निकाला है। उसने जो बाई की थी वो 500 की, 20 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ। इन दोनों को प्लस करके उसका हमारे सेलिंग प्राइस निकाला। नेक्स्ट ये रहेगा, कहते बट इज सीपी ऑफ ए बुक सोल्ड ₹280 एट ए लॉस ऑफ ₹15। जो शॉपकीपर है वो उसको लॉस हो रहा है कितना, 50 रुपीज। वो सेल कितने में करता है 280 रुपीज। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या करना है, फाइंड करना है इसमें। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका 280, लॉस कितना हुआ 50 रुपीज। तो हमें इसका क्या निकालना है, जो अभी इसका सीपी निकालना है। सीपी का जो फार्मूला है एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। तो हम क्या करेंगे, ₹280 प्लस ₹50, इन दोनों की एडिशन करेंगे। इन दोनों की एडिशन करने के बाद आपका आंसर आता है 295। 295 में उसने खरीदा था, उसको कॉस्ट प्राइस कितना है 295 और उसने इसको सेल कर दिया 280 रुपीज। कहने का मतलब उसको इसके बीच में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। यदि मैं बार बार से बोल रहा हूँ इसको नहीं, यदि आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होता है। यदि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो आपका क्या होता है, लॉस होता है। वहां पे यही हमारा चैप्टर है, इसको आप लोगों ने ध्यान से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।